हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम फाइंड एंड लोकेट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली दोनों अलग अलग कमांड हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे और मैं इन दोनों कमांड्स को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा भी टर्मिनल के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर डिस्कस कर लेते हैं। बोलूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये फाइंड कमांड है और ये लोकेट कमांड है। ये हम यूज़ कहाँ करते हैं इस फील्ड में, एथिकल हैकिंग के फील्ड में, और मतलब ज़रूरत ही क्यों पड़ती है इस फाइंड कमांड की यूज़ करने की। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। जैसे कि आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो या फिर आपकी खुद की एक कंपनी है और आपको एक सिस्टम को पेनिट्रेट करना है, यानी कि आपको कोई सिस्टम दे दिया है किसी ने भी, आप चाह और उसने बोला है कि इसके अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं, तो आपको फाइल ढूंढने में टाइम ना लगे, इसके लिए आप टर्मिनल के थ्रू एक कमांड का यूज़ करोगे, फाइंड कमांड का, या फिर आप एक कमांड का यूज़ करोगे लोकेट कमांड का, जिससे आप सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस फाइल को ढूंढ सकते हो। सिंपली नेम डिफाइन करके, टाइप डिफाइन करके, मतलब बहुत ही ईजी हो जाता है इन कमांड्स के थ्रू हमें किसी भी फाइल को सर्च करना, किसी भी लिनक्स मशीन के अंदर या फिर लिनक्स सिस्टम के अंदर या फिर किसी भी लैपटॉप या पीसी के अंदर, जैसा आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट फाइंड कमांड इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, कंप्लीट लोकेट कमांड सिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जो आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इस वीडियो का जो आर्टिकल है, और अगर आपको अटैम्प्ट करनी है क्विज साथ में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ से क्विज अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई कमांड भूल भी जाते हैं तो आप उस आर्टिकल से कमांड पढ़ भी सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं टर्मिनल पर। लेकिन ये जानने के लिए कि ये कमांड करती क्या है और वर्क कैसे करती है और इसका आउटपुट क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो चलता हूँ मैं अपने टर्मिनल के ऊपर और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लिया। आई होप आपने भी अपने सिस्टम के अंदर टर्मिनल ओपन कर लिया होगा। मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियोस 1 साल बाद देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, या फिर जब मैं इसे पब्लिश कर रहा हूँ, या फिर 2 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे, आई डोंट नो। आप जब भी देखेंगे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जितने भी मैंने लेक्चर्स इस एथिकल हैकिंग कोर्स के अपलोड कर रहा हूँ, सभी के आर्टिकल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक तरह से नोट्स। या फिर बोलो अगर आप कोई कमांड भूल भी जाते हैं तो आप वहाँ से उन कमांड्स को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी जो पहली कमांड है, सबसे पहले आज आपको एक छोटा सा काम करना है। अपना जो लैपटॉप है, अपनी जो मशीन है या फिर आपका जो पीसी है, उसके अंदर आपको इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव करना है, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं थ्रू APT। APT होता है एडवांस पैकेज टूल। APT को हम एडवांस पैकेज टूल बोलते हैं। इसके थ्रू हम एक पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं, ट्री। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या रन करनी है कमांड अपने सिस्टम के अंदर उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। APT इंस्टॉल ट्री। आपको ये जो है, ये वाला सिंटैक्स, ये कमांड आपको अपने जो टर्मिनल है, लिनक्स का जो टर्मिनल है, उसके ऊपर टाइप करना है। और आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव रहना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर या फिर आपके पीसी के अंदर, तभी ये इंस्टॉल हो पाएगा। तो आपको सिंपली से रन करना है, ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा आपका डेटा नहीं लेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कमांड चलानी है, ट्री। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम लिनक्स डालते हैं अपने सिस्टम के अंदर या पीसी के अंदर, तो ये ट्री जो होता है, ये कमांड उसके अंदर आती नहीं है। तो इसलिए हमें एडवांस पैकेज के थ्रू, एक एडवांस पैकेज टूल के थ्रू ये इंस्टॉल करना पड़ता है, एक ट्री पैकेज। तो ट्री कमांड बहुत ही कमाल की कमांड है। अब मैं सिंपली ट्री टाइप करा है मैंने, देखो अपनी टर्मिनल पर, और मैं अब आपको इसका कमाल दिखाता हूँ। मैंने जैसे ही ट्री टाइप करा और एंटर करा तो देखो इसने एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक ट्री फॉर्म में, एक मतलब जैसे ट्री की शाखाएं रहती है, जैसे कि ब्रांच रहती है ना, तो इस तरीके से इसने लिनक्स पर हमें ब्रांच बनाकर हमारा जो डेटा है पूरी मशीन के अंदर,
जो डायरेक्टरीज के अंदर जिस भी लोकेशन पर हम हैं वहाँ से इसने हमें एज आउटपुट हमारे टर्मिनल पर दे दिया। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसने यहाँ पर हमें लिख कर भी दिया है कि 5194 डायरेक्टरीज एंड 34,554 फाइल्स अवेलेबल हैं। तो मैं डेटा दिखा देता हूँ अभी आपको। तो देखो इसने किस तरीके से हमें डेटा दिया है कि ये 2 फाइल्स हैं, एक एंड्रॉयड फाइल्स है, सिंपली 3 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो एक एंड्रॉयड है, ठीक है, उसके बाद 2 फाइल्स और ली हैं इसने। वो फाइल शायद हिडन है जो इसने यहाँ से ली है, हिडन नहीं है एक्चुअली, फाइल्स अवेलेबल हैं ये दोनों फाइल्स, वीडियो फाइल्स जो है यहाँ पर। उसके बाद एक एंड्रॉयड लिया, एंड्रॉयड के अंदर एक सब डायरेक्टरी ली है इसने SDK। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो आप जैसे मैं अभी से एंड्रॉयड को ओपन करता हूँ तो एक SDK है। अब जैसे मैं SDK को ओपन करूँगा तो इसके अंदर ये सारी सब टू सब डायरेक्टरीज बोलते हैं मैंने, ये सारी सब टू सब डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं। तो SDK के अंदर बिल्ड टूल्स है, फिर उसके अंदर ये सारी सब टू सब डायरेक्टरीज हैं। एक बिल्ड टूल्स है, देखो एक बिल्ड टूल्स है, फिर बिल्ड टूल्स के अंदर ये सारी हैं, फिर बिल्ड टूल्स के साथ साथ उसके अंदर ये सारी हैं। तो मतलब एक तरह से इसने ट्री फॉर्म में हमें हमारा जो डेटा है उसे रिप्रेजेंट करके दे दिया एज आउटपुट हमारे टर्मिनल पर। तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे अभी तो मैं इस लोकेशन पर था मैं अपनी काले लिनक्स पर, ठीक है। तो इसने मुझे ये जो जितने भी सारे फोल्डर्स थे ये इनके अंदर की सब डायरेक्टरीज एंड सब टू सब डायरेक्टरीज का डेटा और इनका डेटा सारा एक साथ मुझे लाकर दे दिया, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर का भी मुझे मिल गया था यहाँ से ही, और डाउनलोड्स के अंदर का भी मिल गया था। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सेपरेट डेटा लेना चाहता हूँ एज अ ट्री स्ट्रक्चर, ट्री फॉर्म में। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, बहुत ही आसान सा काम है। तो मैं जैसे पहले डॉक्यूमेंट्स का लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर हो जाता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली ट्री टाइप करूँगा। आपको भी अपने टर्मिनल पर ट्री टाइप करना है और एंटर करना है। तो देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर 212 डायरेक्टरीज हैं एंड 410 फाइल्स हैं। तो इस तरीके से आप किसी के अंदर भी पता लगा सकते हो, मतलब कि किस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरीज टोटल हैं और कितनी टोटल फाइल्स अवेलेबल हैं, बिना उन्हें मतलब सेलेक्ट करके देखने के बजाय आप टर्मिनल के थ्रू भी पता लगा सकते हो। उसने एक ट्री फॉर्म में दे दिया, इससे आप इजीली समझ भी सकते हो। तो ये चीज़ एक हैकर के लिए, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। तो अभी मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब हम डाउनलोड के अंदर चलते हैं। आप इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे अपने आप, अपने हाथ से प्रैक्टिकली इन कमांड्स को टर्मिनल पर अप्लाई करके देखोगे और खुद ट्राई करोगे, तभी आप ये सब सीखोगे। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी काले लिनक्स के बेसिक्स टू एडवांस जो ये कोर्स चल रहा है, मतलब पहला फेज़ जो चल रहा है हमारा एथिकल हैकिंग का, इसे कभी भी सीख ही नहीं पाएंगे। तो मैं इसके अंदर भी ट्री अप्लाई करता हूँ और देखो इसके अंदर 892 डायरेक्टरीज हैं एंड 8369 फाइल्स हैं। तो मैं अब टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो अभी तो मैं क्या कर रहा था कि मैं इनके अंदर सेपरेटली अंदर जा रहा था, मतलब अलग अलग। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर गया, फिर मैंने ट्री अप्लाई करा, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स से बाहर आया, ठीक है। फिर मैं डाउनलोड्स के अंदर फिर मैंने ट्री अप्लाई करा, ट्री, देन फिर मैं डाउनलोड से अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अब ऐसे क्या होता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जिस भी करंट लोकेशन पर हूँ, यानी कि जैसे आप अपना टर्मिनल ओपन करते हो और आप वहीं से जहाँ पर हो, जैसे कि मैं आपको अभी करंट लोकेशन शो कर देता हूँ। तो अभी मैं करंट लोकेशन पर हूँ अपनी काले लिनक्स पर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं से किसी भी डायरेक्टरी का डेटा एक्सेस कर सकूँ ट्री कमांड से। तो आपको करना क्या होगा, कैसे करना होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको सिंपली टाइप करना है ट्री, उसके बाद स्पेस देना है -a, देन आपको जिस भी डायरेक्टरी का डेटा एक्सेस करना है ट्री फॉर्म में, ट्री स्ट्रक्चर में, आपको उसका यहाँ पर नेम देना है। तो मैं सिंपली चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से एक और अलग डायरेक्टरी ले लेता हूँ। हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स का करा था एक्सेस, डाउनलोड का करा था, म्यूज़िक के अंदर कुछ नहीं है, तो मैं करता हूँ पिक्चर्स का, ठीक है। तो मैं सिंपली पिक्चर्स का करना हूँ और लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो जैसे ही मतलब
आपको बिल्कुल परफेक्ट नेम देने हैं जैसे ही आपके पीसी के अंदर है। अगर स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर में देना है, अगर कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में देने हैं। ठीक है, तो मैं पिक्चर्स का करता हूँ और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी करंट लोकेशन से आपको डेटा एक्सेस करके दिखाया है। कैमरा के अंदर ये सारी इमेजेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर 2 डायरेक्टरी है, मैं आपको सिंपली इस ट्री स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा देता हूँ। इसके अंदर 2 डायरेक्टरी है, एक है कैमरा और एक है माई ब्लॉग इमेज। ठीक है, इसने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने 2 डायरेक्टरीज भी शो कर दिया, मैं आपको ग्राफिकली भी शो कर देता हूँ। इसके अंदर 2 डायरेक्टरीज हैं, एक कैमरा एक माई ब्लॉग इमेज ये रही। अब ये जो 2 डायरेक्टरीज हैं इनके अंदर कुछ सब डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, कुछ फाइल्स भी हो सकती हैं। जैसे कि कैमरा के अंदर कुछ फाइल्स हैं इमेज वाली ये रही, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ वीडियो फाइल्स भी हैं, और जो माई ब्लॉग इमेज है उसके अंदर भी कुछ इमेज फाइल्स हैं, और इसके अंदर भी मे बी कुछ वीडियो फाइल्स भी हों या फिर स्क्रीनशॉट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ। ये रहा कैमरा, इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं और ये माई ब्लॉग इमेजेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ट्री फॉर्म में डेटा जो है आप ले सकते हैं एज आउटपुट अपने टर्मिनल पर। इस कमांड को मैंने समझाने में इतना टाइम क्यों लिया, मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है एथिकल हैकर के लिए, एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत यूज़ में आती है ये कमांड एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए, या फिर बोलो एक एथिकल हैकर के लिए। और लिनक्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड में से एक है ट्री कमांड, तो इसलिए मैंने इतना टाइम लिया है इसे समझाने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। आप जिस भी लोकेशन से हैं आप वहाँ से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एंटर होकर आप उस डायरेक्टरी के अंदर से डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं ट्री कमांड के थ्रू। तो आपको दोनों तरीके मैंने समझा दिए हैं। हम मोस्टली जो यूज़ करने वाले हैं हम करंट लोकेशन से यूज़ करने वाले हैं फाइंड कमांड का भी, और मतलब जितनी भी अब हम कमांड अप्लाई करेंगे हम बार बार किसी भी डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाएंगे, हम सिंपली जिस लोकेशन पर हैं उस लोकेशन से ही हम डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, अपने टर्मिनल पर डेटा को एज आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं सिंपली इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम चलते हैं पहले फाइंड कमांड का यूज़ करने से पहले, यानी कि फाइंड कमांड का यूज़ कैसे होता है ये सब सिखाने से पहले मैं आपको एक स्विच यूज़ करना के बता देता हूँ। आप जो भी कमांड यूज़ करते हो आपको एक स्विच यूज़ करना है उसका। सबसे पहले उसे यूज़ करने से पहले फाइंड स्पेस डबल हाइफन यूज़ करना है, देन हेल्प। इससे क्या होता है कि फाइंड कमांड की आप हेल्प ले रहे हो, यानी कि जो भी आप अगर आप फाइंड कमांड को समझ नहीं पा रहे हो, आप उसके बारे में रीड करना चाहते हो, किसी भी कमांड के बारे में आप रीड करना चाहते हो, तो आप सिंपली हेल्प स्विच का यूज़ कर सकते हो और एंटर करोगे तो इसने मुझे फाइंड कमांड के बारे में मतलब डिटेल दे दी कि यूसेज क्या होता है इसका। ठीक है, फिर इसने मतलब ये सब चीज़ें इसके बारे में आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। वेल आपके पास टाइम होना भी चाहिए क्योंकि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको काली लिनक्स के ऊपर अगर मास्टर बनना है, एक अच्छा एक्सपर्ट बनना है, एथिकल हैकर एक्सपर्ट, तो आपको आराम आराम से ये सब चीज़ें सीखनी है। मैं नहीं बोल रहा कि अगर मैं इस कोर्स को 6 मंथ के अंदर ख़त्म कर रहा हूँ तो आप इसे 6 मंथ के अंदर ही सीखो, मैं ये नहीं बोल रहा। वेल मैं वीडियोस भी थोड़ा लेट इसलिए ला रहा हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल पाए। तो आई होप आप इसे पढ़ लेना मतलब अच्छे से, जो भी आप पढ़ना चाहते हो। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम फाइंड कमांड का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि पहले मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो सिंपली मैं डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम दिया और स्लैश यूज़ किया और मैंने एंटर कर दिया। तो इसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी मतलब फाइल्स थी इसने उठाकर लाकर मुझे दे दी, इतनी सारी फाइल्स। तो अब मैं तो हो गया भाई परेशान कि भाई इसने इतनी सारी फाइल्स लाकर क्यों दे दी मुझे। इतनी सारी फाइल्स के अंदर मैं सिंपली एक पर्टिकुलर फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और इसने मुझे इतनी सारी फाइल्स दे दी। तो मैंने सिंपली क्या किया था मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ फाइंड कमांड का यूज़ किया, स्पेस दिया और मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी दे दी और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया। तो उसने डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल्स हैं उसने लाकर उठाकर मुझे मेरे टर्मिनल पर एक तरह से पटक दी, मतलब लाकर दे दी। सॉरी मजाक कर रहा था, पटक दी। तो ये देखो ये रही डॉक्यूमेंट्स, इन सारी फाइल्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। ठीक है, तो फाइंड कमांड का आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। वेल मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ और अब मैं सिंपली डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर होने वाला हूँ।
ये तो मैंने एक्सेस किया था अभी डेटा अपनी करंट लोकेशन से। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फाइंड कमांड का यूज़ करूँ और डॉट यहाँ पर यूज़ करूँ। डॉट से क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो सारी फाइल्स मुझे मेरे टर्मिनल के ऊपर एज आउटपुट मिल जाएंगी। मतलब अब मैंने कंडीशन नहीं लगाई है कि डॉक्यूमेंट्स आना ज़रूरी है, अभी सिर्फ मैं डॉट यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको फाइंड के साथ डॉट का क्या यूज़ होता है। जब भी आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एंटर होते हो और फाइंड कमांड के साथ आप स्पेस देकर डॉट यूज़ करते हो, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होती हैं वो डॉट जो होता है वो सभी फाइल्स को लाकर आपके टर्मिनल पर एज आउटपुट आपकी हेल्प करता है। तो देखो कितनी सारी फाइल्स इसने लाकर हमें दे दी, आप इन्हें रीड भी नहीं कर पाओगे, मतलब इतना सारा डेटा है। तो आगे चलते हैं अभी। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अभी मैं मतलब अब चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, डॉट मैंने यूज़ किया, अब मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो डिफ़ाइन करने से पहले हम एक काम करते हैं, मैं इससे बाहर आकर देखता हूँ, ठीक है। अब मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब हमें मतलब जिस करंट लोकेशन पर है, अब हम वहाँ से अपनी कमांड्स को अप्लाई करने वाले हैं, फाइंड कमांड को स्पेशली। तो मैंने लिखा फाइंड, आप सिंटेक्स पर फोकस कीजिए, फाइंड स्पेस, मैंने यहाँ पर डॉट यूज़ किया, फॉरवर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट्स। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कमांड को। मैंने फिर से यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, मैंने स्पेस दिया, हाइफन नेम स्विच मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। देन मैं आपको ग्राफिकली पहले शो कर देता हूँ। मैं अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया और ग्रेडल इस वाली फाइल को मैं यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ, यानी कि फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब पहले आप सिंटैक्स समझ लीजिए, जो मैंने कमांड टाइप किया अपने टर्मिनल के ऊपर, पहले उसे समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर फाइंड कमांड का यूज़ किया। फाइंड कमांड मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज़ होती है, किसी भी फाइल को, किसी भी डायरेक्टरी को ढूंढने के लिए, उस मशीन पर, उस पीसी पर, उस लिनक्स सर्वर पर जिस पर आप ये कमांड अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी दी है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उससे पहले मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। डॉट इसलिए लगाया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉट इसलिए लगाया क्योंकि डॉट से क्या होगा कि जितनी भी फाइल हैं ग्रेडल w.bat की, वो सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो डॉट यूज़ होता है ऑल फाइल्स के लिए। मैंने यहाँ पर एक स्विच यूज़ किया है, हाइफन नेम। नेम के बाद मैंने यहाँ पर फाइल का नेम दे दिया। तो अगर मैं सिंपली इस हाइफन नेम को यूज़ नहीं करता, इस स्विच को, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर फाइल का नेम देता, तो ये कमांड एरर देगी मुझे। अब क्या होगा कि मैं इसे एंटर करूँगा तो इसने मुझे बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फ़ाइल है ग्रेडल w.bat। तो आप इस तरीके से मतलब करंट लोकेशन से भी फाइंड कमांड के थ्रू किसी भी फाइल को एक्सेस करके देख सकते हो कि उसके अंदर ये फाइल अवेलेबल है या नहीं है। मतलब आप पता लगा सकते हो, जैसे कि आपको आपकी कंपनी ने, आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो और आपको आपके बॉस ने किसी लिनक्स सर्वर को ऑपरेट करने के लिए भेज दिया है, किसी लिनक्स सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए भेज दिया है बाहर, ठीक है। तो आपको ज़रूरत पड़ी है एक फ़ाइल को ढूंढने की, जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है उस फील्ड में। तो आप क्या करोगे कि आप करंट लोकेशन पर हो और आप फाइंड कमांड के थ्रू उसे ढूंढ सकते हो। तो आपको ये तो पता होगा कि मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल होती है। जब आप लिनक्स के मास्टर बन जाते हो, आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो उन कमांड्स की, तो आपको पता होता है कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल अवेलेबल होती है। तो सिंपली आप इस कमांड को रन करके उस फाइल्स को वहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। देन अभी तो मैंने क्या था कि मतलब क्या किया था कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिंपली एक फाइल सर्च करके दिखाई थी आपको ग्रेडल w.bat करंट लोकेशन से, ठीक है, ये वाली। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, मतलब हाइफन नेम स्विच हम यूज़ करने वाले हैं, ये नेम ही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ डबल कोट्स का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और स्टार एस्ट्रिक हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, डॉट लॉग, और मैंने क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ इस फाइंड कमांड का यूज़ करना कि डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स डॉट लॉग जिनका एक्सटेंशन है, वो सारी फाइल्स अवेलेबल हो जाए मुझे एज अ आउटपुट मेरे टर्मिनल पर, ठीक है। तो जैसे मैं इसे एंटर करता हूँ तो इससे सिंपली पता चलता है कि डॉट लॉग की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है मेरे पीसी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली डॉट लॉग की जगह मैं यहाँ पर .txt करके देखता हूँ। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डॉट लॉग की यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है।
लेकिन ये जितनी भी फाइल्स आपको दिख रही हैं ये सारी txt फाइल्स हैं। तो अब हम txt फाइल्स के ऊपर ये सब अप्लाई करने वाले हैं, देखते हैं कि txt फाइल को ये शो करती है कमांड या नहीं। तो मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो इसने हमें सारी कमांड को, मतलब सारी फाइल्स यहाँ पर शो कर दी। तो आप सिंपली इस तरीके से भी देख सकते हो, और अगर आप देखना चाहते हो इसके अंदर जाकर तो आप इसके अंदर जाकर भी इस कमांड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं देखूं, अगर ये करूं तो इसने बोला कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इसने अभी मुझे ये बोल दिया। अब ऐसा क्यों बोला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर फाइल का टाइप, मतलब एक तरह से टाइप जो है वो डिफाइन नहीं किया, हमने यहाँ पर टाइप स्विच यूज़ नहीं किया। तो टाइप स्विच यूज़ करने से पहले कुछ एक कमांड है, वो पहले आपको मैं बता देता हूँ, उससे बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइप स्विच बताऊँगा कि टाइप स्विच होता क्या है और उससे हम करते क्या हैं। तो अभी हमें सिंपली ये सिंटैक्स अपने जो टर्मिनल है उसके ऊपर टाइप करना है, रूट हाइफन टाइप एफ, ठीक है। बस इतना करना है आपको। तो मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ। फाइंड हम यूज़ करने वाले हैं, स्लैश हम यूज़ करते हैं रूट के लिए। ये रूट के अंदर से फाइल को एक्सेस करता है। बेसिकली जितनी भी फाइल जो हमारा काली लिनक्स होता है उसके अंदर अगर कोई भी फाइल्स सेव होती हैं या फिर फाइल रखी हुई है हमारे काली लिनक्स मशीन के अंदर या फिर पीसी के अंदर, तो वो स्लैश के अंदर जो होती है वो स्लैश रिप्रेजेंट करता है रूट को। यानी कि जो अगर आप स्लैश यहाँ पर पुट कर रहे हो तो मतलब आप रूट यूज़र के अंदर से फाइल एक्सेस करना चाह रहे हो। जो हम सूडो सू करके रूट यूज़र के अंदर एक्सेस करते हैं, मतलब एंटर होते हैं, फिर हम उसे यूज़ करते हैं, हम इस वीडियो में आगे करने भी वाले हैं। तो आप यहाँ से सिंपली स्लैश का थ्रू से यूज़ कर सकते हो, उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक स्विच डिफाइन किया है, हाइफन नेम, यानी कि मैं ऐसी फाइल चाहता हूँ रूट यूज़र के अंदर से। मैंने यहाँ पर नेम स्विच डिफाइन किया जिसके अंदर रूट अवेलेबल है, जिन लाइंस के अंदर, जिन फाइल्स के अंदर रूट अवेलेबल है। और मैंने यहाँ पर टाइप डिफाइन करा है, हाइफन टाइप। अब ये हाइफन टाइप स्विच यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है? हाइफन टाइप स्विच हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली ये टाइप डिफाइन करने के लिए कि हम फाइल सर्च कर रहे हैं या फिर डायरेक्टरी। एफ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एफ मतलब फाइल। अगर आपको डायरेक्टरी सर्च करनी है तो आप सिंपली डी यूज़ करोगे, अगर आपको फाइल सर्च करनी है तो आप सिंपली एफ यूज़ करोगे, ठीक है, स्मॉल एफ। तो मैंने एफ सर्च किया, मैं एंटर करता हूँ जैसे ही, तो आप देख सकते हैं इसने जितनी भी फाइल्स मुझे ला कर दी हैं, कुछ की इसने मुझे परमिशन डिनाइड दी है क्योंकि हम रूट यूज़र के अंदर से इन फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी ये चलेगा और थोड़ा सा शायद ये फाइल्स को अभी फाइंड कर रहा है, मतलब तो अभी थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, तब तक मैं आपको इसे और ज़्यादा समझा देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है कि अभी मैंने सिर्फ फाइल्स सर्च किए हैं। अब इसके बाद मैं आपको डायरेक्टरीज सर्च करके दिखाऊंगा कि डायरेक्टरीज को एक्सेस करता है या नहीं आपकी करंट लोकेशन से। तो सिंपली मैंने करंट लोकेशन से यहाँ से इसे एक्सेस किया था। यहाँ पर मैंने दो स्विच यूज़ किए थे, हाइफन नेम जहाँ पर मैंने रूट डिफाइन किया कि जिनके अंदर रूट हो, और हाइफन टाइप यहाँ पर मैंने एफ यूज़ किया फाइल, ठीक है। तो इसने सब की मुझे परमिशन जो है वो डिनाइड दे दी है क्योंकि हमें जो है सिंपल यूज़र पर, जैसे कि मैं अभी अपनी काली लिनक्स यूज़र पर हूँ, यहाँ से इन्हें एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती। किसी किसी की मशीन के अंदर अवेलेबल होती है, मतलब डिपेंड करता है इंस्टॉलेशन के ऊपर कि आपने अपने काली लिनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करते टाइम जब कुछ चेक बॉक्स आते हैं, आपने वो टिक किए हैं या नहीं। मैंने नहीं किए तो मुझे परमिशन डिनाइड मिल रही है, आपने किए होंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगी एक्सेस करने की करंट लोकेशन से रूट यूज़र्स की फ़ाइल को भी, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ये तो अभी आगे चल नहीं रहा है, बहुत टाइम ले जाएगा। मैं यहाँ से एक न्यू विंडो ले लेता हूँ। अच्छा चल गया, चलो। जैसे ही मैंने न्यू विंडो ली, इसने यहाँ से इसे चला दिया, तो इसने एक फ़ाइल हमें ला कर दी है। बस सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट। तो अभी ये चल रहा है और ये फिनिश हो गया। तो मैं इस न्यू विंडो को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप ये जितनी भी कमांड्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सारी कमांड्स आपको क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। तो हम अब डिफाइन टाइप को डिफाइन करने वाले हैं डी, यानी कि अब हम डी यूज़ करने वाले हैं। डी यूज़ होता है डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। सॉरी। तो इसने डायरेक्टरी हमें यहाँ पर ला कर दी है
रूट यूज़र की कुछ परमिशंस हमें इसने डिनाइड दिए हैं, बेसिकली सारी परमिशन डिनाइड दी हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करता है, आप एक्सेस भी कर सकते हो मतलब अपनी करंट लोकेशन से। बेसिकली जो सर्वर रूम होता है जहाँ पर लिनक्स सर्वर्स रखे रहते हैं बहुत सारे, अगर आप वहाँ पर इस कमांड को यूज़ करोगे तो आपको सिंपली डेटा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको परमिशन डिनाइड नहीं मिलेगी। वहाँ पर उन्हें इस तरीके से सेट करा जाता है जब एक एथिकल हैकर वर्क करता है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली अपने लैपटॉप पर ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ये कमांड सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको ये परमिशन डिनाइड मिले या फिर नहीं मिले, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये कमांड आनी चाहिए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। तो अब हम चलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब जैसे कि आपको कुछ बाइनरी फाइल सर्च करनी है आपके पीसी के अंदर, तो बाइनरी फाइल सर्च करने के लिए, बाइनरी आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जो फाइल्स होती हैं, अगर आपको वो सारी फाइल्स सर्च करनी है तो आपको एक सिंपली कमांड टाइप करनी है टर्मिनल के ऊपर, विच NC, WHICH विच स्पेस NC। जैसे आप इसे टाइप करोगे और एंटर करोगे तो इसने हमें यहाँ पर दे दिया कि बाइनरी फाइल्स जो हैं वो यूज़र के अंदर, बिन के अंदर, NC के अंदर है, ठीक है। तो इसने हमें ये सिंपली बता दिया। तो आप इसका यूज़ मतलब फाइंड कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स को सर्च करने के लिए आपको सिंपली यूज़ करना है फाइंड स्लैश, हम रूट यूज़र के अंदर सर्च करने वाले हैं -name NC। तो आप देख सकते हो इसने सारी परमिशन मुझे डिनाइड दी हैं। बेसिकली परमिशन डिनाइड का रिजल्ट जो रीज़न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं बस आपको कमांड को यूज़ करना सिखा रहा हूँ और यूज़ करना बता रहा हूँ। बेसिकली हो सकता है कि मेरे सिस्टम पर वर्क नहीं कर रही है कमांड, आपके सिस्टम पर इजीली वर्क करे। और सिंपली एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको परमिशन डिनाइड मिल रही है नॉर्मल यूज़र से, तो आपको एक काम करना है, आपको रूट यूज़र के अंदर एंटर हो जाना है sudo su करके और पासवर्ड भर के। आप उनके अंदर ये कमांड अप्लाई करके देखोगे तो आपकी ये जो कमांड है ये सक्सेसफुली चल जाएंगी। मैं इस वीडियो में इन्हें रूट यूज़र के अंदर यूज़ नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुछ कमांड्स हैं जो हम रूट यूज़र के अंदर ही यूज़ करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, हमने सिंपली फाइंड कमांड के थ्रू भी बताया कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फाइल को हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, विच कमांड का यूज़ करके भी बताया। और एक और कमांड है, कुछ एक फाइल और होती है जहाँ पर मैंने स्विच यूज़ किया -name, फाइल का नेम डिफाइन करने के लिए, और मैंने यहाँ पर wget फाइल का मैं यूज़ करने वाला हूँ। मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो एक फ़ाइल होती है wget, तो इसकी भी मुझे परमिशन डिनाइड दे दी। सिंपली वार के अंदर है, लिब के अंदर, stdium के अंदर एक फ़ाइल है wget, तो यहाँ पर इसने परमिशन डिनाइड लिख दिया क्योंकि वो फाइल अवेलेबल है, बट ये फाइल हमें शो नहीं करना चाह रहा, तो इसकी मर्जी है। तो आप ये जो कमांड्स आपको परमिशन डिनाइड दे रही हैं आप इन्हें रूट यूज़र के अंदर यूज़ करिए। तो ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि आप यूज़र नेम डिफाइन करके आप किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हो। जैसे कि फाइंड कमांड का हम यूज़ करते हैं, फाइंड कमांड का मैंने यहाँ पर डॉट यूज़ किया, स्लैश, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर सर्च करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर मैंने स्लैश यूज़ किया, फिर से फॉरवर्ड, और मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ। ये आपके लिए न्यू स्विच है यूज़र। मैंने अभी तक आपको 2 स्विच बताए हैं, एक नेम -name, एक बताया -type। इन दोनों स्विच का यूज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया कि हम नेम स्विच का यूज़ कहाँ पर करते हैं और टाइप स्विच का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। अब हम एक और स्विच यहाँ पर देखने वाले हैं फाइंड कमांड के साथ, -user। -user हम यूज़ करते हैं जब हम किसी भी फाइल को सर्च करते हैं यूज़र नेम के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इस यूज़र नेम से, काली लिनक्स यूज़र नेम से, वो सारी फाइल मुझे अवेलेबल हो जाएं, मैं ये चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली से एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी है उसके अंदर ही जितनी भी फाइल्स हैं ये सारी इस यूज़र के अंडर में काम कर रही हैं, यानी कि इस यूज़र के अंडर में आती हैं, काले लिनक्स के। आप यहाँ पर यूज़र भी चेक कर सकते हैं जिसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जो मेरे पीसी का नेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली यूज़र नेम डिफाइन कर दिया। अगर एक सिस्टम के ऊपर 2 से ज़्यादा यूज़र हैं या फिर 1 से ज़्यादा यूज़र हैं, 3 से ज़्यादा यूज़र हैं, 4 से ज़्यादा यूज़र, कितने भी यूज़र हैं, मल्टीपल यूज़र्स वर्क कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिंपली फाइंड कमांड के थ्रू डायरेक्टरी का नेम देकर यूज़र स्विच को डिफाइन कर आप यहाँ पर यूज़र नेम देकर आप कोई भी फाइल, किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हो फाइंड कमांड के थ्रू। तो बहुत ही ईजी मतलब वर्क कर देती है आपके लिए
आपका काम इजी कर देती है फाइंड कमांड। तो अभी मैं इस कमांड को फिर से यूज़ करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर दूसरा यूज़र डालने वाला हूँ। मैं सिंपली चाहता हूँ कि अगर कोई रूट यूज़र है तो उसकी भी फाइल्स मुझे अवेलेबल हो जाए। तो इसके अंदर मतलब डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर कोई भी रूट यूज़र अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं आती। तो इसलिए सिंपली इसने हमें कोई भी फाइल्स नहीं दी। तो इस तरीके से आप यूज़र स्विच का यूज़ करके, हाइफन यूज़र स्विच का यूज़ करके आप यूज़र डिफाइन करके यूज़र का नेम देकर किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हो सेपरेटली। तो आई होप जितनी भी मैंने अभी तक आपको कमांड्स सिखाई हैं ये आपको बेसिकली अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम सर्च करने वाले एम्प्टी फाइल्स। होता क्या है कि हमारे जो काले लिनक्स है, जो हमारा काले लिनक्स का पीसी है, जो फिर लैपटॉप है या फिर मशीन है, जो भी आप बोलना चाहते हो बोलो। होता क्या है कि उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी फाइल्स होती हैं, यानी कि कुछ एम्प्टी डायरेक्टरीज होती हैं जो खाली रहती हैं, या फिर कुछ फाइल्स होती हैं और मतलब उनके अंदर कुछ नहीं होता। तो अगर आप उन फाइल्स को या फिर उन डायरेक्टरीज को सर्च करना चाहते हो तो आप सिंपली फाइंड कमांड के थ्रू ये सब सर्च कर सकते हो। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे। मैंने फाइंड करा, हम डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर भी, क्योंकि मेरा जो मोस्टली डेटा है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो आपको एक स्विच यहाँ पर यूज़ करना है एम्प्टी, ये भी आपके लिए एक न्यू स्विच है। तो बेसिकली हम बहुत सारे स्विच यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको 3 स्विच बताए थे, हाइफन नेम, हाइफन टाइप, देन हाइफन यूज़र। अब ये 4th स्विच है हाइफन एम्प्टी, ठीक है। तो फाइंड कमांड के साथ मैं आपको 4 स्विच मैंने अभी तक आपको सिखा दिए। 4th वाला स्विच मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये मतलब 3 सिखा चुका हूँ। तो हाइफन एम्प्टी जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये फाइंड करेगा, यानी कि ये खोजेगा, ये ढूंढेगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी एम्प्टी फाइल्स हैं, हाइफन एम्प्टी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एम्प्टी फाइल्स को ढूंढेगा। और मैं एंटर करता हूँ तो ये जितनी भी फाइल्स आपको यहाँ पर ये डेटा दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा डेटा है, ज़्यादा इतना बड़ा भी डेटा नहीं है। तो ये जितनी भी सारी फाइल्स हैं ये सारी एम्प्टी है मेरी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर। इसने लोकेशन भी हमें दे दी है, आप लोकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ऐप के अंदर, बिल्ड के अंदर, इंटरमीडिएट्स के अंदर, डेक्स के अंदर, डीबग के अंदर, मर्जलिब डैश डीबग के अंदर 4, ये जो फाइल है ना 4 वाली, ये एम्प्टी है। तो इसने मतलब सिंपली हमें बहुत सारा डेटा डिटेल में दे दिया है। तो अगर आप किसी भी एम्प्टी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, मतलब करंट लोकेशन से, सिंपली आप डायरेक्टरी का नेम डिफाइन करिए और आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड्स पर अप्लाई करके देखता हूँ उसे। और मैं इसे सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे डाउनलोड्स के अंदर भी कुछ डेटा है, कुछ फाइल्स हैं जो एम्प्टी हैं। तो ये यहाँ तक है, हाँ यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप किस तरीके से किसी भी फाइल को, मतलब अभी क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये जो हमें इसने दिए हैं, इसने हमें फाइल का और डायरेक्टरी का मिक्सचर दिया है जो एम्प्टी है हमारे डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर, और इसी तरीके से इसने यहाँ पर दिया था। तो अगर आप सेपरेटली चेक करना चाहते हो, आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सारा डेटा कैसा आ रहा है ये। तो मैं आपको सेपरेटली यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। मैंने आपको एक स्विच बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाइफन टाइप स्विच। तो हाइफन टाइप स्विच का हम यूज़ करने वाले हैं एम्प्टी के साथ, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमें फाइल चाहिए एम्प्टी या फिर एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए। तो हम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यानी कि फ़ाइल के लिए। तो इसने मुझे फाइल्स यहाँ पर लाकर दे दी। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं ये एम्प्टी हैं मेरी डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अब सेम स्विच मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टरी के लिए, डी। तो डायरेक्टरी इसके अंदर कोई भी एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है, यानी कि कोई भी खाली डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है मेरे डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूँ फोल्डर, तो इसके अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यही सेम कमांड में डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक स्विच यूज़ करने वाला हूँ, हाइफन टाइप एफ। तो फाइल, ये जितनी भी 3 फाइल्स हैं, ये तीनों फाइल्स जो हैं वो एम्प्टी है मेरी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्टरी चेक करें कितनी डायरेक्टरीज एम्प्टी हैं, तो हम यहाँ पर डी करेंगे और एंटर करेंगे। तो इतनी सारी डायरेक्टरीज मतलब एम्प्टी है मेरी डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आप फाइंड कमांड का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं किसी भी एम्प्टी डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए, किसी भी एम्प्टी फाइल को सर्च करने के लिए। बस इसके अंदर पता है खेल किस चीज़ का है, इसके अंदर खेल है स्विच का। अगर आप ये स्विच अच्छे से यूज़ करना सीख गए ना इन कमांड्स के साथ, तो आपको सारा खेल जो है, ये सारे सिंटैक्स जो हैं
बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएंगे। बहुत ईजी कमांड है फाइंड कमांड। और इसके बाद मैं आपको एक और कमांड सिखाने वाला हूँ, लोकेट कमांड। वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। तो मतलब आप किसी भी फाइल को फिर सर्च कर पाओगे किसी भी सिस्टम पर। आपको सिर्फ इन स्विच का यूज़ करना आना चाहिए, इन स्विच का पता होना चाहिए कि इन्हें यूज़ कहाँ पर करते हैं और किस लिए करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जितने भी स्विच अभी तक एक्सप्लेन किए हैं मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। नेम, टाइप, यूज़र, एम्प्टी, ठीक है। ये 4 स्विच मैंने आपको बताए हैं और चारों स्विच मैंने आपको ईजिली समझा दिए हैं और इनका यूज़ भी बता दिया है और ये भी बता दिया कि इन्हें हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और जितनी भी मैंने अभी तक आपको कमांड्स बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो अभी थोड़ी सी और कमांड्स बची हुई हैं, उन्हें पर अब हम फोकस करते हैं। तो जैसे कि कुछ कमांड्स होती, एक फाइंड कमांड का हम यहाँ पर एक फाइंड कमांड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें परमिशन रहती है ओवरराइट करने की, यानी कि हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइंड का यूज़ करने वाला हूँ, फिर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं जाने वाला हूँ। मैंने स्लैश लगाया, मैंने यहाँ पर एक और नया स्विच यूज़ किया है, PERM परम। मैंने यहाँ पर 777 यूज़ किया है। तो मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ पहले, उसके बाद बताऊँगा कि ये है क्या, ये करता क्या है। तो फाइंड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फाइंड आपको सिंपली पता है हम किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टरी का नेम डिफाइन कर दिया कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। परम, PERM, परम यूज़ होता है परमिशन। ये जो स्विच है ये परमिशन के लिए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऐसी फाइल सर्च करने वाले हैं, 777 की जितनी भी फाइल्स होती है बेसिकली परमिशन फाइल्स के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं बस इतना एक्सप्लेन करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। तो होता क्या है कि 777 की कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिन्हें हम ओवरराइट भी कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितनी भी अगर ऐसी फाइल्स होंगी, जैसे कि कुछ फाइल्स हैं, ये हो सकता है नहीं भी हों और हो सकता है भी, मुझे नहीं पता। मैं आपको सिंपली कमांड को रन करके दिखाने वाला हूँ, कमांड का यूज़ करना सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी फाइल मिल जाए मुझे। मैंने यहाँ पर स्विच यूज़ किया है परमिशन, 777 मैंने यूज़ किया है। 777 कुछ ऐसी 777 हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसी फाइल्स के लिए जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी फाइल्स मैं चाहता हूँ जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे कोई फाइल यहाँ पर लाकर नहीं दी, तो इसने सिंपली मुझे मना कर दिया कि ऐसी कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है जिसे आप टर्मिनल के थ्रू मतलब एडिट कर सकते हो। यहाँ पर इसने -परम का मतलब 777 का यूज़ करके हमें इतना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपल यहाँ पर एक और कमांड का आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। पहले अब मैं स्लैश के अंदर जाता हूँ, रूट यूज़र के अंदर एक्सेस करता हूँ, मैं PERM यूज़ करता हूँ, O=W करता हूँ, ठीक है। तो स्लैश का मैंने आपको यूज़ बताया, मतलब फॉरवर्ड स्लैश जो होता है इसका यूज़ मैंने बताया कि हम रूट यूज़र के अंदर से फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर -PERM यूज़ किया, परमिशन स्विच का यूज़ किया है O, यानी कि O क्या होता है, O=W, यानी कि ऐसी फाइल चाहिए मुझे जिन्हें ओवरराइट की परमिशन हो, जिन्हें मैं एडिट कर सकूं। इसका मतलब ये है। तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने कुछ फाइल्स दी, मतलब बताई हैं कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और कुछ को इसने परमिशन डिनाइड बता दिया है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से इन कमांड्स को यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से इन कमांड्स को यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ पर एक और स्विच का यूज़ करने वाला हूँ, सिंपली परमिशन का यूज़ करेंगे। अब हम UID फाइल सर्च करने वाले हैं, -u यूज़ करूँगा मैं, =s, ठीक है। तो इसके अंदर मैं मल्टीपल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली समझा देता हूँ। हम रूट यूज़र के अंदर से फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्लैश यूज़ किया। परमिशन फाइल हमें चाहिए
हाइफन यू यूज़ कर रहे हैं कि हमें यूज़र के थ्रू स्पेशल एस यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल एस, कि हमें स्पेशल फाइल चाहिए, और टाइप जो है वो हमने यहाँ पर सिंपली एफ डिफाइन किया है क्योंकि हमें फाइल चाहिए। अगर हम यहाँ पर डी यूज़ करेंगे मतलब हमें स्पेशल डायरेक्टरी चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पर एस यूज़ कर रहे हैं। और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं आप, इसने परमिशन डिनाइड दे दी, ठीक है। और अगर मैं यही फाइल अगर मैं रूट के अंदर देखूँ, क्लियर कर दूँ पहले मैं, और मैं इसी कमांड को मैं फिर से रूट के अंदर देखता हूँ कि हमें देता है या नहीं देता। तो आप देख सकते हैं, देखो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मतलब मैं आपको इसलिए यही चीज़ समझाना चाह रहा था, इसी चीज़ पर मैं आपको फोकस कराना चाहता कि डिपेंड करता है आपके लिनक्स इंस्टॉलेशन पर कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरीके से किया है। तो इसने ये जो फाइल्स हैं वो हमें रूट के अंदर सारी फाइल्स एक्सेस करा दी जो हम फाइल इससे मांग रहे थे, ठीक है। बट इसने क्या किया कि जब मैं इसे अभी आपको एग्जिट करके दिखा देता हूँ, जब मैंने ये कमांड, ये वाली सेम कमांड मैंने इसके ऊपर चलाई तो उसने मुझे परमिशन डिनाइड दे दी। तो बेसिकली हम रूट यूज़र के अंदर इन फाइल्स को ले सकते हैं। अगर आपको ये फाइल नॉर्मल यूज़र से नहीं मिल रही है तो आप रूट यूज़र के अंदर जाकर इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल फाइल्स को, स्पेशल डायरेक्टरी को लेने के लिए आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हो थ्रू यूज़र। यहाँ पर हमने हाइफन यू स्विच यूज़ किया है यूज़र के अंदर से, हाइफन यू यूज़ किया है, सॉरी यूआईडी सर्च कर रहे हैं, यूआईडी के अंदर हम स्पेशल फाइल्स को सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एफ यूज़ करूँगा तो फाइल्स मिलेंगी, और डी यूज़ करूँगा तो मुझे डायरेक्टरी मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर डी यूज़ किया तो मुझे डायरेक्टरी मिल गई। तो डायरेक्टरी की भी मुझे परमिशन डिनाइड है सिंपली। तो ये सब आप रूट यूज़र के अंदर से एक्सेस कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से इन कमांड्स को यूटिलाइज करना चाहते हो। तो आप ग्रुप के थ्रू भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूआईडी की जगह मैं यहाँ पर जी यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं सर्च करना चाहता हूँ कुछ ऐसे ग्रुप्स के अंदर जिन्हें स्पेशल परमिशन है स्पेशल डायरेक्टरीज़ को। तो इसने यहाँ पर मुझे कुछ तो ला कर दे दिया और कुछ के लिए इसने मुझे परमिशन डिनाइड कर दी है। सारी फाइल्स इसने मुझे ला कर दी हैं कुछ ग्रुप के अंदर से, और कुछ के लिए मुझे इसने परमिशन डिनाइड कर दी। तो इस तरीके से आप इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत इजी होता है कि आप किस तरीके से इन कमांड्स को यूज़ करते हुए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो एक और बता देता हूँ मैं, एक और स्विच हम यहाँ पर न्यू स्विच है आपके लिए यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर सिंपली इसे एक्सेस करने वाला है रूट से। हाइफन टाइप मैंने यहाँ पर यूज़ किया एफ, ठीक है। एफ मतलब फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। हाइफन नेम भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्टार्ट डॉट लॉग फाइल सर्च करने वाला हूँ, जितनी भी लॉग फाइल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, और मतलब अभी तक कितना करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रूट यूज़र के अंदर से फाइल सर्च करने वाला हूँ जो सारी फाइल्स लॉग एक्सटेंशन की, यानी कि डॉट लॉग एक्सटेंशन है जिनका। तो मैं एंटर करता हूँ तो इसने परमिशन डिनाइड दे दी, और कुछ फाइल्स इसने हमें ला कर दे दी जिनकी परमिशन अवेलेबल थी। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मैं एक इसके साथ स्विच यूज़ करने वाला, जो मैंने अभी कमांड यूज़ की थी, मैं ग्रैब करना चाहता हूँ EXEC के थ्रू। इस स्विच का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। ग्रैब करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली एक वर्ड डिफाइन करा है रूट, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, देन एक बैकस्लैश और एक सेमीकोलन, ठीक है। तो अब समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ तक मैं समझा चुका हूँ कि हमने पहले क्या किया था कि हमने डॉट लॉग की जितनी भी फाइल्स थी इस डॉट लॉग एक्सटेंशन वाली, वो एक्सेस करने की कोशिश की थी करंट लोकेशन से रूट यूज़र के अंदर से, ठीक है। हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन किया था कि हमें फाइल चाहिए। आप अगर यहाँ पर डी करते तो आपको डायरेक्टरीज भी मिल जाती डॉट लॉग वाली, ठीक है। तो बेसिकली डॉट लॉग की कोई डायरेक्टरी होती नहीं है, अगर होती तो आपको मिल जाती। तो EXEC, हम यहाँ पर EXEC यूज़ कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। ये स्विच यूज़ होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। हम यहाँ पर ग्रैब करना चाहते हैं रूट को, यानी कि ऐसी फाइल जिनके अंदर रूट वर्ड आ रहा है।
सिंपली हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए हैं, एक बैक स्लैश यूज़ किया और एक सेमीकोलन लगाया और एंटर करता हूँ मैं जैसे इसे, तो इसने हमें कुछ फाइल्स यहाँ पर ला कर दी है जिनके अंदर रूट है और कुछ के अंदर इसने हमें परमिशन डिनाइड दे दिया है। तो सिंपली इसने ये काम किया है अभी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी इसने कुछ फाइल्स दी हैं जिनके अंदर रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं किसी भी, मतलब फाइंड कमांड के साथ आप ग्रैब भी कर सकते हैं किसी वर्ड को डालकर, किसी पर्टिकुलर वर्ड के थ्रू आप किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल के कंटेंट को ग्रैब कर सकते हैं फाइंड कमांड के साथ में, ठीक है। तो इस कमांड का यूज़ हम इसलिए करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हमारे जो लिनक्स होता है, मतलब आपने शेल तो सुनी होगी, आपने अगर आप इस फील्ड के अंदर नए हो या फिर अगर आपको उसकी थोड़ी सी भी नॉलेज है, अगर आप नए हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि शेल होती क्या है। मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आप नए नहीं हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आपको शेल के बारे में तो पता होगा। हमारी दो शेल होती है, एक होती है बैश और एक होती है बिन sh, ठीक है। तो मैं आपको फाइंड कमांड के थ्रू दोनों शेल के अंदर एंटर होना सिखाऊंगा, दोनों शेल के अंदर जाना सिखाऊंगा मतलब, और इन दोनों शेल को आपको ढूंढना सिखाऊंगा। तो आप इन कमांड के थ्रू इन दोनों शेल को ढूंढ सकते हो। -exe हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्लैश, हम यहाँ पर अपनी जो शेल है उसे डिफाइन कर देंगे। मैंने बैक स्लैश का यूज़ किया, मैंने सेमीकोलन लगाया। तो अभी हम सिंपली sh अपनी बिन शेल के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर आ सकते हो। तो आप इससे एग्जिट भी कर सकते हो। और अब इस कमांड के थ्रू आप बिन शेल के अंदर जा सकते हो। अब अगर आपको जाना है बैश शेल के अंदर, तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी है, फाइंड होम। बेसिकली देखते हैं कि ये कमांड यहाँ पर, अभी हम बिन शेल के अंदर है, ये मतलब वर्क करती है या नहीं करती। फिर उसके बाद मैं आपको वरना नई विंडो लेकर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सब कुछ डिपेंड आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन पर करता है कि कुछ कमांड्स आपके जो सिस्टम है उसके अंदर रन हो रही होंगी, कुछ कमांड्स आपके सिस्टम के अंदर रन नहीं होती नॉर्मल यूज़र पर, कुछ होती है रूट यूज़र के अंदर रन, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इंस्टॉल किया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं बैश शेल के अंदर एंटर हो जाऊँ। तो अब मैं आ गया। तो इसने बताऊँ इसने सिंपली करा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। बेसिकली नॉर्मल यूज़र होता है वो हम बैश शेल यूज़ करते हैं। तो काले लिनक्स के अंदर आप जितनी भी कमांड अभी मैं यूज़ करके दिखाई है मैंने अभी तक आपको, वो बैश शेल के अंदर यूज़ करके दिखाई है, यानी कि एक तरह से नॉर्मल यूज़र पर एक बैश शेल पर यूज़ की है, ठीक है। तो बिन शेल के अंदर अगर आपको एंटर होना है तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बिन शेल से बाहर आना है और बैश शेल पर वापस जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी शेल के अंदर एंटर हो सकते हैं इन दोनों फाइंड कमांड का यूज़ करके, आप इन दोनों का, ठीक है। तो मैं सिंपली टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब कुछ ऐसी कमांड हैं जो मतलब आपको समझाने के लिए मुझे अपना रूट यूज़र एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र पर कमांड रन नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं होता मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। एक कमांड है अपडेट DB, इससे हम डेटाबेस को अपडेट करते हैं। जो हमारी काले लिनक्स की मशीन है उसे हम अपडेट करते हैं। तो मैं सिंपली इसे चलाने वाला हूँ। तो देखो इसने क्या बोल दिया मुझे, कैन नॉट ओपन अ टेम्प्रेरी फाइल, यानी कि ये ओपन नहीं कर सकता इस टेम्प्रेरी फाइल को। तो इसलिए मैं रूट यूज़र के अंदर एंटर हो जाता हूँ फिर से, ठीक है। तो अब मैं AUPDATE DB अपडेट DB होता है डेटाबेस। तो अब मैं अपने डेटाबेस को अपडेट करने वाला हूँ इस कमांड के थ्रू। लोकेट कमांड का यूज़ करने से पहले आपको डेटाबेस को अपडेट करना पड़ता है। अब मैं डिफरेंस समझा देता हूँ फाइंड में और लोकेट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइंड का मतलब भी ढूंढना होता है, लोकेट का मतलब भी ढूंढना होता है, मतलब किसी भी फाइल को लोकेट करना, ठीक है। तो दोनों का मतलब काम तो सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि फाइंड कमांड जो है वो थोड़ी सी स्लो है और लोकेट कमांड जो है वो थोड़ी सी फास्टर है फाइंड कमांड से। यानी कि लोकेट कमांड ज़्यादा फास्ट वर्क करती है फाइंड कमांड से,
बट फाइंड कमांड का यूज़ हम फिर भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फाइंड कमांड के साथ हम अलग अलग स्विच को यूज़ कर सकते हैं, और लोकेट कमांड के साथ हम बेसिकली कम ही स्विच यूज़ करते हैं, बट इससे हम कंप्लीट फाइल एक्सेस कर सकते हैं एक बार में लोकेट कमांड से, और ये बहुत ही जल्दी मतलब रिजल्ट लाकर हमें देती है लोकेट कमांड। तो लोकेट कमांड को यूज़ करने से पहले आपको अपने डेटाबेस को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट डीबी कर मैं जैसे ही से एंटर करता हूँ तो उसने जो है मेरा डेटाबेस अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने डेटाबेस को चेक करने वाला हूँ। तो डेटाबेस को चेक करने के लिए आपको लोकेट यहाँ पर लिखना है, देन हाइफन और कैपिटल एस यूज़ करना है। कैपिटल एस से क्या हुआ कि आपका जो डेटाबेस इसने अपडेट किया है उसके अंदर कितनी डायरेक्टरीज फाइल, ये सारी डिटेल्स आपको लाकर दे देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने डेटाबेस अपडेट किया है। जो मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो लिनक्स है, वो जिस भी लैपटॉप के अंदर है उसके अंदर इतनी डायरेक्टरीज है, यानी कि 51,176 डायरेक्टरीज है मेरे लैपटॉप के अंदर, मेरे जो लिनक्स पीसी है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर, और 5,98,585 फाइल्स हैं। हो सकता है कि आपके सिस्टम के अंदर इससे ज़्यादा हो कम हो, डिपेंड करता है कि मतलब आपने कितना डेटा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल रखा है। स्टोरेज पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्टोरेज फिल कर रखी है। तो ये सभी को कैलकुलेट करके डेटाबेस को अपडेट करके ये हमें ला कर देता है। तो सिंपली आप डेटाबेस को अपडेट करने के लिए अपडेट डीबी यूज़ करो रूट यूज़र के अंदर, अगर आपका नॉर्मल यूज़र से एक्सेस नहीं हो रहा है तो। और देखने के लिए कि कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं डेटाबेस के अंदर, कितनी डायरेक्टरीज अवेलेबल है, आप लोकेट हाइफन स्पेस हाइफन कैपिटल एस का यूज़ करो। तो अब मैं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकेट कमांड फास्टर है फाइंड कमांड से, तो मैं चाहता हूँ कि लोकेट से मैं रूट फाइंड करूँ, यानी कि जितने भी मेरे पूरे काले लिनक्स का जो मेरा पीसी है, जो मेरा मशीन है, जो मेरा लैपटॉप है, उसके अंदर जितनी भी रूट वर्ड वाली फाइल हैं, ठीक है, वो सारी फाइल मुझे अवेलेबल हो जाए। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, देखो मतलब भाई साहब लिस्ट ला कर दे दी, पढ़ते रहो तुम आराम से बैठ कर, इतनी सारी फाइल्स ला कर दे दी। तो इतना फास्ट कमांड वर्क किया है इसने, मतलब एकदम से, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही एकदम से इसने हमें ला कर दे दी, ठीक है। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पर लोकेट के साथ एक स्विच यूज़ करने वाले हैं, छोटा सा हाइफन आर, और मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश यूज़ करूँगा। अब मैं आपको पहले सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ, फिर मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो सिंपली लोकेट कमांड ये क्या करेगी, हम लोकेट कमांड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ हम एक स्विच यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ एक हाइफन आर स्मॉल आर, और मैंने इसे सिंगल कोट से क्लोज किया है। मैंने यहाँ पर एक बैक स्लैश यूज़ किया है, .txt और डॉलर लगाया है, डॉलर का यहाँ पर सिंबल लगाया है। तो जितनी भी फाइल्स होंगी मेरे पीसी के अंदर .txt जिनका एक्सटेंशन है, तो सभी फाइल्स को लाकर, मतलब डॉलर डॉट एक्सटेंशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये लाकर हमें दे देगा हमारे टर्मिनल पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितनी भी टोटल फाइल्स हैं, तो इसने हमें यहाँ पर लाकर दे दी .txt की। तो अगर आप इन फाइल्स को काउंट करना चाहते हो तो आप सिंपली इन्हें काउंट भी कर सकते हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखा देता हूँ। मैं हाइफन सी यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो मतलब 37,576 टेक्स्ट फाइल्स अवेलेबल हैं मेरे जो पीसी है उसके अंदर। आप यहाँ पर इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, एक पाइप्स का यूज़ करके, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो दोनों का रिजल्ट इसने सेम दिया। आप हाइफन सी भी यूज़ कर सकते हो काउंट के लिए, और WC स्पेस हाइफन L भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इन कमांड्स को कैसे यूटिलाइज करते हो। ये काउंट करने वाली पाइप्स एंड रिडायरेक्शन कमांड मैं आपको पहले वीडियोज़ में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। तो मतलब कमांड को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। तो अब एक लास्ट कमांड बची है, बहुत ही कमाल की कमांड है। मैं पहले सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ। मैंने इसे क्लोज किया, ठीक है। तो लोकेट कमांड से हम सर्च करने वाले हैं वो सारी फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .txt है हमारे पीसी के अंदर। ये कंप्लीट पीसी को स्कैन कर देगा, कंप्लीट पीसी के अंदर सारी फाइल्स को लोकेट करेगा, वो हमें हमारे टर्मिनल पर एज आउटपुट ला कर दे देगा वो सारी फाइल्स जिनका एक्सटेंशन .txt है। और हमने यहाँ पर हैशटैग यूज़ किया है, ठीक है, सभी फाइल्स के लिए, यानी कि
तो देखो अभी हम इसके साथ -c अगर मैं यूज़ करूँ तो इसने वही सारी फाइल्स हमें ला कर दी हैं 37,576 फाइल्स, जो अभी कुछ देर पहले हमने एक और कमांड से ली थी। तो मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको दूसरी एक्सटेंशन के साथ भी दिखा देता हूँ उसे। तो अब मुझे ऐसी फाइल्स हैं जिनका जो एक्सटेंशन है वो .html है, और वो मतलब अभी काउंट नहीं करते हैं, पहले हम फाइल देख लेते हैं कि अवेलेबल है भी या नहीं। तो अवेलेबल हैं जिनका एक्सटेंशन .html है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स आपको अवेलेबल हो रही है इनका जो एक्सटेंशन है .html है, ठीक है। तो अब मैं इन्हें काउंट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर -c स्विच यूज़ करता हूँ, तो मतलब 4332 यानी कि 4332 फाइल्स ऐसी है जिनका एक्सटेंशन .html है। तो इससे मैंने यूज़ किया और मैं एक और यहाँ पर यूज़ करता हूँ। पहले हमने .txt यूज़ किया, .html यूज़ किया। तो अब आप मतलब कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकता हूँ। मैं jpg देखता हूँ करके ये ला कर देता है कि नहीं। तो देखो इसने मुझे ला कर दे दी, और मैं इसे काउंट भी कर लेता हूँ -c के साथ। तो 857 इमेज फाइल्स मेरे जो सिस्टम है उसके अंदर अवेलेबल है। jpg एक्सटेंशन यूज़ होता है इमेज फाइल्स के लिए, आपको पता होगा। बेसिकली ये बहुत छोटी सी बात है। तो सिंपली मैंने आपको लोकेट कमांड सिखाई, फाइंड कमांड सिखाई। मैंने आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया कि फाइंड कमांड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सी कमांड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जितनी भी कमांड मतलब इस एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में इनफ थी, फाइंड एंड लोकेट कमांड, वो सारी इनफ कमांड्स मैंने आपको सिखा दी है। बेसिकली अब हम डे बाय डे एडवांस कमांड्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये कमांड्स समझ में कम आए, या फिर हो सकता है कुछ कमांड आपको जल्दी समझ में आ जाए, फाइंड कमांड की, लोकेट कमांड की, और कुछ कमांड्स आपको समझ में ना आए। तो अगर आपको कुछ कमांड समझ में नहीं आती हैं तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको वो कमांड दूसरी बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो का जो आर्टिकल है और जो क्विज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं, और क्विज को अटैम्प्ट जरूर करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से क्विज बनाता हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप वीडियो देखकर उन पर प्रैक्टिस कर सको, उन कमांड्स पर, ठीक है। तो गाइज एट द लास्ट बस यही बोलूँगा, अगर इस चैनल पर नए हो, मतलब अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आने वाली ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे हमारे इन वीडियोज़ का।